नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है करवा चौथ के लिए। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो है आज हम आपके लिए लेके आए हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों को ढूंढ कर लाएं। हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, करवा चौथ व्रत में करवा शब्द का असली अर्थ क्या है? तो आपके आंसर हैं, मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी रखा जाता है उसे करवा कहते हैं। अगला प्रश्न, करवा चौथ का पहला उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया था? तो आप लोगों ने महाभारत काल में पढ़ा है सती सावित्री और सत्यवान वाली कथा। तो ये जो करवा चौथ का व्रत है ये तभी से प्रारंभ हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहें। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य करवा चौथ को करक चतुर्दशी के नाम से मनाता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राष्ट्र जो है राज्य, उसमें इसको करक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, करवा चौथ का व्रत दिन में क्यों नहीं तोड़ा जाता? तो वो इसलिए नहीं तोड़ा जाता क्योंकि चंद्रमा को आयु और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जो ये व्रत होता है ये पूर्ण तब होता है जब चंद्रमा को देखकर अर्घ दी जाती है। तो चंद्रमा के देखने के बाद ही ये व्रत पूर्ण होता है, इसीलिए ये व्रत रात्रि में तोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि पूजा में गेहूं के दाने रखने की परंपरा क्यों है? तो वह इसलिए क्योंकि जो अनाज होता है उसको समृद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गेहूं की बालियां रखी जाती हैं, उसके दाने रखे जाते हैं। अगला प्रश्न, सरगी किस समय खाई जाती है और क्यों? तो जो लोग व्रत रहते हैं या जिनके घरों में होता है वो लोग जानते हैं कि सरगी जो होती है उसको जब सूर्योदय होने वाला होता है तो उससे पहले खाया जाता है। और इसके खाने के लिए ये इसलिए खाया जाता है क्योंकि जिससे पूरा दिन जो निर्जला उपवास रखा जाता है उसमें शरीर में व्रत करने की ताकत मिले। अगला प्रश्न, कुछ क्षेत्रों में करवा चौथ पर कुम्हार से करवा बनवाने की परंपरा क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि कुम्हार को जो है शुभ माना जाता है, उसको शुभ कार्यों में जो है हम लोग अपने घरों में बुलाते हैं। और मिट्टी जो है वो पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए कुम्हार से मिट्टी का घड़ा जो करवा होता है वो बनवाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में करवा चौथ पर गीदड़ गीत गाए जाते हैं? तो गीदड़ गीत जो है वो पंजाब में गाए जाते हैं। करवा चौथ में जो गीत गाए जाते हैं वो पंजाब में ऐसा माना जाता है कि उन गीतों को गरवा गीत कहते हैं। अगला प्रश्न, 7 गेहूं के दानों पर दीपक रखने का क्या रहस्य, इसकी क्या मान्यता है? तो ये इसलिए माना जाता है क्योंकि जो अग्नि होती है वो सनातन धर्म में अग्नि को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और 7 दानों का 7 जन्मों का 7 होता है, इसलिए गेहूं के 7 दानों पर दीपक रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में करवा चौथ सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष भी क्यों मनाते थे? तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि युद्ध पर जाने से पहले सैनिक अपनी पत्नियों के साथ व्रत रखते थे ताकि लंबी उम्र की कामना की जा सके, इसलिए महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी ये व्रत मनाते थे। अगला प्रश्न, करवा चौथ को सूर्य सिद्धांत में किस खगोलीय घटना से जोड़ा जाता है? तो जो कार्तिक महीने की चतुर्दशी पर चंद्रमा एकदम पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर होता है, तो इसलिए इसको सूर्य सिद्धांत के अनुसार यह महीने की चतुर्दशी को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पुराने ग्रंथों में करवा चौथ किस देवी की आराधना का पर्व कहा गया है? तो जो करवा चौथ होता है ये 2 लोगों के उसके मनाया जाता है, एक तो माँ पार्वती के उस पर मनाया जाता है और दूसरा यम की बहन जो है यमुना, उनके लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न, छन्नी से पति को देखने की परंपरा की शुरुआत कब से हुई? तो ये तब हुई जब मुग़ल काल में जब पर्दे की प्रथा आम थी, तब छन्नी से देखने का रिवाज बनाया गया था। अगर प्रश्न पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करते चलें और भी लोगों के साथ सब्सक्राइब करते चलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। व्रत कथा सुनना अनिवार्य क्यों माना जाता है? क्योंकि सनातन धर्म में बिना कथा के कोई भी व्रत हो अधूरा माना जाता है, इसलिए कथा को ही व्रत का जो है वो एक धार्मिक प्रक्रिया का मुख्य भाग है कथा। इसलिए जब कथा पूर्ण हो जाती है तो जो है उसका पूरा तभी माना जाता है जब कथा हो जाती है।
अगला प्रश्न, वीरावती का करवा चौथ कथा का क्या महत्व है? तो जो वीरावती हैं वो पहली महिला मानी जाती हैं जिन्होंने यह व्रत किया था और अपने पति को मृत्यु से वापस लाए थे। अगला प्रश्न, करवा चौथ में कौन सा ग्रह विशेष रूप से शांत होता है? तो जो करवा चौथ से जो व्रत रखा जाता है तो मंगल ग्रह उससे विशेष रूप से शांत होता है, जो पति का कारक है, इसलिए मंगल ग्रह इसका आंसर है। अगला प्रश्न, तिथि तय करने के लिए कौन सा पंचांग तत्व देखा जाता है? तो इसके लिए जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है, पंचांग में ये तिथि देखी जाती है और इसी से करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के अलावा किन देशों में करवा चौथ बड़े स्तर पर मनाया जाता है? तो दोस्तों जैसे अपने भारत में ये बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वैसे ही नेपाल भी एक ऐसा देश है। आप ये भी जानते होंगे कि ज़्यादातर अपने भारतीय पर्व नेपाल में सनातनी रूप से मनाए जाते हैं, और मॉरिशियस भी एक ऐसा देश है जिसमें मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में इसे इको फ्रेंडली बनाने के लिए कौन सी परंपरा चालू की गई है? तो मिट्टी के करवे, बिना प्लास्टिक की सजावट और पौधे लगाने की परंपरा, ये मतलब इको फ्रेंडली रूप से इसको किया गया है, क्योंकि मिट्टी के करवे किसी तरह का पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं और इसमें किसी प्रकार की प्राकृतिक प्लास्टिक की सजावट नहीं की जाती है और इसमें पौधे लगा सकते हैं, तो ये पूरा इको फ्रेंडली हो जाता है। अगला प्रश्न है, पति द्वारा व्रत रखने की परंपरा किस राज्य से शुरुआत हुई? तो यह हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में ऐसा हुआ कि महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी व्रत रखा, तो ये हरियाणा और पंजाब के हिस्सों से शुरुआत हुई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो और इसका आप अगला पार्ट चाहते हो तो आप कमेंट करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी को ये इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सालों साल आपका साथ सदा बना रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो हम फिर से आपके लिए ला सकें। अगर किसी तरीके की कोई गलती या त्रुटि हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।